बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 6 जिसका नाम है तीर्थ यात्रा और जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। लेखक ने यह पाठ तीर्थ यात्रा एक बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी रूप में लिखा है। इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना अधिक प्रेम करती है, कितना अधिक स्नेह करती है और उसके लिए वह सभी कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने यह भी देखा है कि इसमें जिस तरीके से शीर्षक दिखाया तीर्थ यात्रा, कि किसी की सेवा करना, किसी की सहायता करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। चलिए कहानी को देखते हैं। कहानी में हम जो शुरू करते हैं उसमें आपको सबसे पहले एक माँ की कहानी दिखाई जाएगी और उसके बाद यहाँ तीर्थ यात्रा जो इसका शीर्षक है उसके महत्व को समझाया जाएगा। लाजवंती ने यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुख देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता रहती थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा कर रखती, कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर नहीं निकलने देती। अगर कभी वह निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर उसे ढूंढने लग जाती। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी बच्चे हैं, तू जरा सी बातों में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए सर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। उस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते और उसके मन में भय बैठ जाता था। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डगडगाए रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती नारी हृदय काँप गया। यही दिन थे, वही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा बैठने में डर से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिरदर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती की चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति से पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ
रखा और फिर कोई चिंता नहीं है, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा।